ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 जनवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहे, बुद्धि का योग मुझसे लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। लंबी मुसाफरी अर्थात ये जीवन लंबी है ना, तो इस जीवन यात्रा में हम जब ईश्वर का संग ले लें तो फिर रास्ता सहज पार कर लेंगे। और वो संग है, वो विधि है, ये मुरली। प्रश्न, पिता पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर, देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा। व्यभिचारी हुए इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए उस एक की याद में रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। तो देह अभिमान आता है, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, और एक नहीं अनेकों की याद। किस प्रकार हम अगर राजा घर में भी जन्म ले, राजा भी बने, फिर भी हम किस तरह से अपने मन की सोच से ऊपर नहीं हो पाते। एक प्रसंग से सुनते हैं और कहते हैं ना कि कल खो दिया हमने आज की चिंता में, और आज खो रहे हैं कल की चिंता में, और कल तो कभी आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते। एक बार एक राजा रथ से निकला था नगर भ्रमण के लिए, तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत धूप थी, कड़ी धूप, और एक साधु वहाँ पे बैठा है, संत। और राजा उन्हें रोज देखा करता था। उस दिन बहुत तेज धूप थी और उनको साधु पे दया आ गई, तो वो उतरे रथ से और बोले, महाराज जी, मैं चाहता हूँ आप मेरे राजमहल में चल कर रहे। यहाँ पर कितनी धूप, कितनी बारिश, सब कुछ आता होगा, आपके पास तो कोई आश्रम भी नहीं है। तो नहीं, तो चलिए मेरे राजमहल। और वो साधु ना तुरंत तैयार हो गया। जैसे वो तैयार हो गया ना, अब राजा के मन में सोच चलने लगा कि अरे, ये तो एक ही बार में मान गया, कुछ गड़बड़ है क्या, मैंने कुछ गलत किया क्या, ये कुछ ढोंगी है क्या। लेकिन अब कह दिया था राजा, तो उनको लेके चला, रथ पे बिठाया, और रास्ता भर उसके चेहरे की खुशी, जो साधु को देख कर कि मैं घर ले जाऊंगा, उनको लगा था कि ये मनोहार करेंगे, मना करेंगे, मैं मनाऊंगा, लेकिन वो तो तुरंत मान गए। तो अब राजा क्या मानता, क्या न करता, लेके चले। हाँ, राजमहल में भी राजा ने उनको वस्त्र दिए पहनने, और वो अच्छे वस्त्र पहने और वहाँ पे मगन हो गए, खान पीन सब चीज़ में एकदम मगन। लग ही नहीं रहा था कि ये साधु कभी जंगलों में रहता था, भटकता था। अच्छे से रह रहा, करते करते ना 6 महीना बीत गया, और राजा की चिंता तो और बढ़ती चली जा रही थी। उनको डर लगने लगा कि मैं तो ले आया हूँ, कहीं ये मेरा राज कोष ही ना खाली कर दे, क्या है, कुछ समझ नहीं लिया। एक दिन उसने साधु से पूछ ही लिया कि महाराज जी, मेरे मन में एक सवाल है। तो हाँ बोलो, तो आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? साधु तो उनको देख के मुस्कुराया, बोला, ये सवाल ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें बताऊंगा। बोला जी। सुबह हुआ तो राजा जैसे देखा कि साधु उसके पास आ रहे हैं, लेकिन अब वो अपने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। जो पहले के उनके पुराने कपड़े थे वो पहने हुए थे, राज से सारे वस्त्र उतार दिए थे। तो राजा देखा कि कुछ बोला नहीं, फिर वो साधु बोले कि चलो मेरे साथ चलो, मैं एक जगह ले जाऊंगा, तब तुम्हें बताऊंगा। राजा चल दिया, लेकिन पैदल पैदल जा रहे हैं लोग। तो चलते चलते ना नगर भी दूर हो गई, राजमहल से बहुत दूर एकदम निकल गए, नगर से भी आगे निकल गए। साधु तो चलते जा रहे, चलते जा रहे। आखिर में राजा ने पूछा, महाराज जी आप कहाँ ले जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तो साधु बोलता है कि हाँ 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 चलो ठीक है, तो मेरे तुम्हारे में यही फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। और मैं आज भी जीता हूँ, और तुमको तो आज का पता ही। तो वो कैसे? वो ऐसे कि मैं जब फकीरी में था, मैं मगन था, क्योंकि मैं जान रहा था कि ऐसे मुझे रहना है, मैं उसमें मगन था। मैं प्रीति बातों को नहीं सोच रहा था, आगे भविष्य का नहीं सोच रहा था मेरा क्या होगा। आज भोजन मिला, पता नहीं शाम में मिलेगा कि नहीं, सुबह मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं फिक्र। लेकिन तुमने चाहा कि मुझे ले चले और मैं तैयार हो गया। उसके बाद तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न हो गए। 6 महीना बीत गया, लेकिन तुमने मेरे साथ सत्संग नहीं किया, क्योंकि तेरे मन में तो बस मेरे बारे में मेरे बुरा ही ख्याल था या भविष्य की चिंता थी। ये सब कुछ मैं तेरा पढ़ रहा था, तूने तो आज भी जिया ही नहीं, इसलिए तू अपने रास्ते जा। अब राजा की आंखों खुल गई कि हाँ सही बोल रहे, मैंने तो एक दिन भी आपके सत्संग का फ़ायदा नहीं लिया, बस मेरे मन में सिर्फ व्यर्थ ही आ रहा था। मैं अब समझिए, अब चलिए मेरे महल में। तो महाराज जी बोले, ना ना ना, अब नहीं,
जो हुआ वो हो गया, मैं तो अपने बेफिक्र वाली ज़िंदगी में ही मस्त हूँ। तू जा अपने चिंताओं के ताज को पहन और मजे कर। क्योंकि राजन एक वर्ष सुनकर तो किसी में संस्कार बदलेंगे नहीं, राजा का तो वही संस्कार था। कहते हैं ना, मन का नहीं हो तो दुख होता है, और मन का हो जाए तो भी दुख। मतलब चिंता से कभी कोई बच नहीं सकता है जो व्यक्ति आज में नहीं जीता है ना बड़ी बात। तो वही है, तो भगवान को जब बलिहार जाएंगे तो वो हमें आज में रहना सिखाते हैं। गीत है रात की राही थक मत जाना, ये गीत भी इसी लिंक पर है। पूरी गीत आप लोग जरूर सुनेंगे। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान अपने बच्चों को राज्यों का ज्ञान सिखला रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं सिखा रहे। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है, भगवान ही आकर करते हैं ना। और श्री कृष्ण जी को पिता कहा भी नहीं जाता है। पिता किनको कहा जाता है? परम पिता, परमात्मा, परम धाम में रहने वाले को। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाबा आकर अपनी चैतन्य आत्माओं से बातें कर रहे हैं। कहते हैं मैंने ये शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती है उन लोग को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल पहले वाले ही राजयोग सीखेंगे। मतलब सबको नहीं सीखना है ये ज्ञान, ये वही सीखेंगे जो दैविक कुल वाले हैं। अब बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग मेरे साथ तुम्हें अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। क्योंकि ये एक यात्रा है ना, जीवन एक यात्रा है और हम सब यात्री हैं। तो जब तक ये शरीर है तब तक भगवान के ज्ञान में चलते रहना है, बुद्धि का योग उनसे लगाना है। मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक जाते हैं, योग पूरा लगा नहीं सकते, माया की बहुत ठोकरें खाने से थक जाते हैं, कई तो मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। बाबा कह रहे ये तो नाटक है ना, ड्रामा में चक्र तो रिपीट हो रहा है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो योग में रहने नहीं देगा। और योग से ही ये उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत तक भगवान की याद में रहे। अगर और कुछ याद पड़ा तो फिर पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते परम धाम की राही थक मत जाना। आगे बाबा कह रहे तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर जी के द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस आदि भी करते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक हो जाए। किस लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं सभी? कि विश्व में शांति हो जाए, सभी धर्म एक हो जाए। लेकिन रास्ता तो पता नहीं है। अब अनेक धर्मों की एक मत कैसे हो सकती है? एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। जब सभी का एक मत हो तभी तो एक धर्म की स्थापना होगी। अनेक धर्म से तो एक धर्म हो न सके। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो तब आपस में छीर होंगे ना। राम राज्य में सभी छीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। बाबा को जानते ही नहीं तो बाबा कृपा कैसे करेंगे? फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वह तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे? जब सबके अंदर परमात्मा है तो कृपा की दरकार ही क्या है? सबके अंदर परमात्मा है। सब एक दूसरे को परमात्मा समझ रहे, अपने आप को मान रहे, तो कृपा लेने वाला भी तो होना चाहिए। हाँ, कोई तो है, सभी कृपा करने वाला है, परमात्मा है कृपा करने वाला, और सबके अंदर परमात्मा है। तो स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, ये कृपा अपने ऊपर करे। तो कृपा लेनी है भगवान की तो ये ज्ञान मुरली पढ़े, ये है अपने ऊपर कृपा करे, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले, भगवान जैसे बोलते चलना है। बाकी अभी तो यहाँ सब पे माया का राज है, रावण की मत पर है सभी। देखने में तो बड़े अच्छे अच्छे मनुष्य लगते हैं, बड़े बड़े टाइटल भी मिलती है। थोड़े जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिल जाते हैं। जैसे कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, कोई को कैसे कैसे टाइटल देते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बाबा कह रहे हैं कि भाई देखने में तो सभी मनुष्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन रावण की मत पर है, ये कार अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़े हैं। तो कोई भी टाइटल मिल ले, लेकिन आपका जो टाइटल मिला है, हाँ, ईश्वरीय संतान होने का, यह तो किसी को नहीं मिला। तो आप खासम खास हो, ये बाबा ने बताया। फिर बाबा कह रहे हैं वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है, जो कोई का दुख दूर करे वो बहादुरी दिखाए। कहाँ की बात करे बाबा? सत्युग की। सत्युग में कोई दुख ही नहीं है, जो टाइटल मिले दुख दूर करने का। हाँ, यहाँ तो अनेक मत मतांतर में सभी मूंझ गए हैं। बाकी ये तो है एक ही श्रीमत जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लड़ते हैं, लगड़ाते हैं, झगड़ते हैं,
तो बाबा बस यही कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर चलो, अपनी मन मत चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाबा की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाता है। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर न चला तो दुर्गति हो गई, तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में श्री बाबा परमात्मा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको ब्रह्मा तन द्वारा कितना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की। हाँ, तुमने निश्चय पत्र भी लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, पर तो नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो बाबा को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम आया तो राय ले लो भगवान से। कांटा लगता ही तब है जब बाबा को भूलते हो। बच्चे सदगति करने वाले बाबा की भी से भी 3 कोस दूर भाग जाते हैं। मैं तो ऐसी माया का चक्र लगता है ना, तो भगवान से भी दूर भाग जाते हैं। तो कुर्बान जाना है परमपिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं, क्योंकि वर्षा मिलता है पिता से। सही बात है। दुनिया में भी बच्चे को वसीयत किससे मिलती है? पिता से, दादा से, न कि भाई भाई से मिलती है क्या? नहीं ना। इधर बाबा कहते हैं मुझसे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तो मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर नहीं चल पाते तो माया नाक से पकड़कर एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो। भगवान का सामना, जब भगवान के निंदक बन जाएंगे, कोई चलन नहीं रखेंगे, तो फिर सामना करना पड़ेगा। भगवान तो पूछेंगे ना अपने बच्चों से। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराएगी। लास्ट पांप है ना, तो बहुत तरह से फंसाएगी। इसीलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, लेकिन पद भी तो बहुत भारी है। स्वर्गीय पद मिल रहा है, राजाएं मिल रही हैं, उसके आगे तो ये छोटी सी मेहनत तो करनी है। और थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गाया हुआ है ना, सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। काम वश क्रोध वश उल्टे काम कर देते हैं, गोया बाबा की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। क्या बात है। बाबा कहते हैं ना, एक का पदम गुना मिलेगा। तो अगर गलत कर्म करेंगे तो एक का पदम गुना घाटा भी होगा। अगर सर्वे से जमा होता है तो उल्टे विक्रम से ना भी हो जाता है, मतलब सब ड्रेनेज भी हो जाता है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। जो भी सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं, तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। भगवान की हथेली पर सब कुछ है। जब सब कुछ भगवान ने बनाया, तो भगवान को क्या किसी से पूछना पड़ेगा? बाबा तो कहेंगे शल कोई बच्चा श्री बाबा का डिसरिगार्ड न करे, क्योंकि खुद ही विकर्मी बन जाते हैं। बहुत विकर्म करते हैं भगवान का डिसरिगार्ड करके। तो यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उनका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है। प्रजा में नौकर चाकर सभी चाहिए ना। बाबा कह दिए, साफ साफ कह दिए, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर बाबा में निश्चय तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन प्रजा में नौकर चाकर का भी पद मिलेगा। अब सोचना हमें है कि हमें कौन सा पद चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में भगवान के सिवा कोई भी याद ना आए। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करेंगे ना। नहीं तो कुछ भगवान को याद करने का पुरुषार्थ ही नहीं किए, अभ्यास ही नहीं किए, तो अंत समय में कैसे भगवान याद आएंगे? और अंतमति सदगति, पता है ना। सच्चे बाबा की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सदगुरु की निंदा कभी नहीं करानी है। काम क्रोध लोभ वश कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। कैसे? तो संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो ना, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाबा के श्रीमत में याद में खोए रहेंगे। आपकी यह रूहानी नैन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होंगे। और पता है ना, सितारे कब ज़्यादा चमकते हुए दिखते हैं? जब बहुत अंधेरी रात होती, बहुत आकाश में एकदम काले काले बादल जैसा छाया होता, तब सितारे दिखते हैं।
तो कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कि आप घबराओ मत, वो काले बादल आपकी चमक से ढक जाएंगे। इतना चमको, ज्ञान को इतना अंदर धारण करो कि आपके रूहानी नयन, रूहानी दृष्टि वृत्ति सब उनके लिए दर्पण बन जाए, और ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को सफलता मूर्त बनाएंगे, अनुभव कराएंगे। स्लोगन: निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। तो सभी बेफिक्र बादशाहों को बाबा की बहुत बहुत मुबारकें, पदम गुना बधाइयाँ, और ईश्वरीय सुखों का स्वयं भी अनुभव करना है, औरों को भी कराना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र विजय बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।